वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 23 अप्रैल 2021 शुक्रवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर दोस्तों हर एक खबर काम की और हमारी डेली लाइफ से कहीं न कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। दोस्तों भारतीय रेलवे को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना संकट के बीच घर जाने वालों को मिली बड़ी राहत। रेलवे ने चलाई 1166 स्पेशल ट्रेनें, आप भी चेक कर सकते हैं डिटेल। आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश में बहुत ही तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए इंडियन रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाई है, जिसमें प्रवासी मजदूरों और यात्रियों को सफर के दौरान कोई भी परेशानी ना हो। और देश के कई राज्यों में लगे लॉकडाउन के बावजूद स्टेशन पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी, जिसके बाद रेलवे ने यूपी, बिहार सहित कई राज्यों के लिए ट्रेनों का ऐलान किया। तो यहाँ पर दोस्तों कुल 1166 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है और रेलवे ने खुद ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। चलिए वहीं अगली खबर आ रही है कि सरकार ने लोगों को किया आगाह, फ्री रिचार्ज प्लान के फर्जी SMS के झांसे में भूल कर भी नहीं आए, हो सकता है आपके लिए बड़ा नुकसान। दरअसल दूरसंचार कंपनियों के संगठन सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने आम लोगों से फर्जी संदेशों के झांसे में नहीं आने को कहा है। इन फर्जी मैसेज के जरिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा, जिसके लिए 10 करोड़ लोगों को फ्री रिचार्ज प्लान देने का फैसला किया है, ऑनलाइन एजुकेशन में बढ़ावा दिया जा रहा है, फ्री में उनको रिचार्ज दिया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो इस तरह के झांसे में लेकर ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, आपसे आधार कार्ड नंबर, आपके मोबाइल नंबर और इस तरह की कुछ जरूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं, जिसके साथ ही दोस्तों आपके बैंक खाते में फ्रॉड किया जा सकता है, आपके डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। भूल कर भी दोस्तों फ्री रिचार्ज के झांसे में अपने को नहीं आना है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि और ज्यादा ताकतवर हुई भारतीय वायुसेना, राफेल लड़ाकू विमान की 5वीं खेप पहुंची भारत। यहाँ पर फ्रांस से बहुत ही शक्तिशाली लड़ाकू राफेल विमान जो है ना, उसकी 5वीं खेप भी भारत देश में आ गई है। और इसी के साथ भारत में अब कुल राफेल की संख्या 17 हो गई है। वही सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों कि फ्रांस से जो भारत देश में राफेल विमान आए हैं ना, फ्रांस से भारत की दूरी 8000 किलोमीटर की है और एक साथ दोस्तों 8000 किलोमीटर की लंबी उड़ान भरी है। बीच में कहीं पर भी ये राफेल विमान रुके नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि बीच में फ्यूल की आवश्यकता हुई तो मिड एयर रिफ्यूल किया गया, मतलब हवाई जहाज चलते चलते उसको फ्यूल डाला गया, लेकिन राफेल विमान को रोका नहीं गया। रिकॉर्ड बनाने के लिए कि 8000 किलोमीटर लंबी यात्रा एक साथ बिना रुके राफेल करके भारत में आया है। दोस्तों भारत देश की सैन्य ताकत को बढ़ावा मिलने के शुभ अवसर पर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जय हिंद और जय भारत अवश्य लिखेगा। और वहीं अगली खबर आ रही है कि सफर के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाया पान गुटखा तो भरना होगा जुर्माना, बिहार सरकार का नया नियम जारी। दोस्तों अगर आपने सफर के दौरान बस, ऑटो या अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पान गुटखा या तंबाकू खाया तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। कोरोना संक्रमण के दौर में परिवहन विभाग ने इस तरह का बड़ा फैसला लिया है और साथ ही आदेश निकाला है कि बस, ऑटो, ई रिक्शा में अगर आप सफर कर रहे हैं तो दोस्तों बिहार में पान गुटखा और खैनी वगैरह खाने में परहेज करें। अगर आप ये सब खाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस तरह से गवर्नमेंट ने आदेश जारी किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, ध्यान के साथ सुनना कि ऑक्सीजन उधार लें, चुराएं या फिर एयरलिफ्ट करें। दिल्ली हाईकोर्ट का मोदी सरकार को बड़ा निर्देश जारी। दरअसल दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से नाराज दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ऑक्सीजन चाहे उधार लें, चाहे चोरी करके लाएं या फिर एयरलिफ्ट करें, लेकिन दिल्ली वासियों को ऑक्सीजन मुहैया करवाई जाए। दोस्तों दिल्ली के अस्पतालों ने यहाँ पर कुछ ही घंटों के लिए, जैसे कि 2 घंटे 3 घंटे ऑक्सीजन का स्टॉक बचा है, इसे याचिका दायर करते हुए हाईकोर्ट में अपील करी थी। तो हाईकोर्ट ने मोदी सरकार के खिलाफ इस तरह का एक आदेश जारी किया है। और इसी बीच अभी मोदी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन की सप्लाई पर आज से पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है, क्योंकि देश भर में मरीजों के इलाज के लिए सुचारू रूप से ऑक्सीजन सप्लाई हो, इसके लिए दफ्तर गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इंडस्ट्रियल प्लांट में ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर दी गई है, इसके ऊपर रोक लगा दी गई है। और वहीं अगली खबर आ रही है, कोरोना संकट के मद्देनजर आज प्रधानमंत्री मोदी जी की 3 हाई लेवल मीटिंग, मुख्यमंत्री और ऑक्सीजन निर्माताओं के संग बनाएंगे एक्शन प्लान। तो कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और ऑक्सीजन की किल्लत के बीच अब केंद्र सरकार हरकत में है। ताजा जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज शुक्रवार को अपना पहले से तय बंगाल का दौरा छोड़कर दिल्ली में ही रुकेंगे और साथ ही कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए कुछ अहम मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। इसमें एक हाई लेवल मीटिंग के साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संग बैठक होगी और साथ ही दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ऑक्सीजन उत्पादकों के साथ भी बात करेंगे और उनको ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है ना प्रोडक्शन की, उसको बढ़ाने पर भी जोर दिया जा सकता है। दरअसल भारत देश में ऑक्सीजन की बहुत ही ज्यादा किल्लत चल रही है। ऑक्सीजन के चलते कई मरीजों
की दोस्तों कोरोना वायरस के चलते जान जा रही है। और वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन पर अभी अभी एक बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट का कहना है कि सरकार चाहे तो जमीन आसमान एक कर दे, सप्लाई रुकी तो जिम्मेदार अफसर अपराधी ठहराए जाएंगे। दरअसल केंद्र ने दोस्तों सप्लाई तो बढ़ा दी है, पर असलियत यह है कि 80 से लेकर 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही पहुंची है। ऑक्सीजन लेकर आ रही गाड़ियों को रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। कई अफसर लोग, आरटीओ के लोग या फिर दोस्तों थानेदार वगैरह जो डीएम एसएसपी है, वो ऑक्सीजन की गाड़ियों को चेकिंग के नाम पर रुकवा रहे हैं और बेवजह उनको देरी कर रहे हैं। तो इसी के मद्देनजर दोस्तों केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है, हाईकोर्ट ने भी आदेश जारी किया है कि ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहन को कहीं पर भी कोई भी रुकवा नहीं सकता है। अगर कोई भी अफसर ऑक्सीजन ले जाने वाली गाड़ी को बीच में रुकवाता है, चेकिंग के नाम पर भी रुकवाता है ना, तो उसके खिलाफ अपराधी जैसा बर्ताव किया जाएगा और जिम्मेदार अफसर जो है ना वो अपराधी ठहराए जाएंगे। साथ ही क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा दोस्तों अगर इस आदेश का उल्लंघन किया तो। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी शानदार खुशखबरी सामने आ रही है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बढ़ाया हाथ, 2 अस्पतालों में लगवाएगा प्लांट। तो जहां दोस्तों आज पूरा देश ऑक्सीजन के लिए तरस रहा है और इस समय में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब लोगों की जान की रक्षा के लिए आगे आया है। ट्रस्ट ने अयोध्या के 2 अस्पतालों में दोस्तों ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया है और इसके लिए बाकायदा आज ही कार्यवाही संस्था को ऑक्सीजन प्लांट लगाने का अग्रिम भुगतान के रूप में 55 लाख रुपए की राशि भी जारी कर दी है। दरअसल दोस्तों इस समय देश में कोरोना वायरस संकट का दौर चल रहा है और ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है और हर तरफ ऑक्सीजन की मारामारी चल रही है। ऑक्सीजन की जितनी मांग है उतना ही उसके लेवल पर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। जहां दोस्तों भारत देश में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है ना वो राम मंदिर बनाने का अग्रसर प्रयास है और राम मंदिर बनाने का काम कर रहा है। लेकिन जिस तरह से देश में ऑक्सीजन की जो कमी महसूस हुई, तो इस राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने राम मंदिर से पहले ही देश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए 2 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया और एडवांस में 55 लाख रुपए भी जारी कर दिए हैं। दोस्तों मैं दिल से सम्मान करना चाहूंगा, दिल से नमन करना चाहूंगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इस कार्यकारी संस्था को। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखेगा। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है, कोरोना संकट में इस बैंक ने ग्राहकों को दी राहत, घटाई ब्याज की रेट। जानते हैं दोस्तों कितनी हो जाएगी आपकी किस्त की राशि। तो कोरोना संकट के दौरान दोस्तों यहाँ पर जो होम लोन होता है या किसी भी तरह का लोन जो होता है ना, उसमें ब्याज की रेट लगभग यहाँ पर कम होने जा रही है। ग्राहकों को बहुत ही बड़ा फायदा हो सकता है अगर आपने भी कहीं से लोन ले रखा है तो। और वहीं दोस्तों आरबीएल बैंक ने यहाँ पर ब्याज की रेट सबसे ज्यादा कम कर दी है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि इंडियन ऑयल ग्राहकों के लिए लाया है एक्स्ट्रा तेज सिलेंडर, अब 14% तक होगी गैस की बचत। दरअसल इंडियन ऑयल कंपनी अपने ग्राहकों के लिए एक खास सिलेंडर लेकर आया है। ये जो सिलेंडर है ना वो दोस्तों एक्स्ट्रा तेज सिलेंडर इसका नाम दिया गया है और जो कि 14% तक गैस की बचत करेगा। हालांकि इसका कलर नीला कलर होगा ताकि दोस्तों इसके बारे में पहचान की जा सके। और वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने जारी करी नई गाइडलाइंस, रोड शो और बाइक रैली पर लगा दी रोक। तो जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं ना, तो पश्चिम बंगाल में चुनाव पर रोड शो करने के ऊपर और बाइक रैली करने के ऊपर रोक लगा दी है चुनाव आयोग ने। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों की गर्भ धारण के बाद अब बछड़ी ही पैदा करेगी गाय, चिकित्सा क्षेत्र में मिली बड़ी कामयाबी। दरअसल देश में अब आने वाले दिनों में गाय से केवल और केवल बछड़ी ही पैदा होगी, बछड़ा पैदा नहीं होगा। कृत्रिम गर्भाधान से अब बछड़े पैदा न होने की संभावना न के बराबर होगी। और अब दोस्तों किसानों को गाय की नस्ल आगे चलाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। आपको बता दें कि आधुनिक कृषि औजारों के कारण खेतों में दोस्तों हल जोतने में बैलों का प्रयोग कम से कम होने लगा है। ऐसे में हर कोई दोस्तों बछड़ी चाहता है, बछड़े की जरूरत ही नहीं बची है, बैल का उपयोग ही नहीं बचा है किसान के लिए, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, कृषि कार्यों के लिए मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर लोग बात क्या करते हैं दोस्तों कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बछड़ी तो काम की होती है, गाय दूध देती है, बछड़ी बड़ी होकर गाय बनती है तो, लेकिन बछड़ा किसी काम का नहीं होता है ना, तो उसको दोस्तों घर से निकाल दिया जाता है, भूखे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इसी समस्या को खत्म करने के लिए यहाँ पर इस तरह की बड़ी टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ है, ठीक है ना। और वहीं अगली खबर आ रही है कि महंगा हो सकता है पेट्रोल और डीजल, 3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ जाएंगे दाम। दरअसल आम आदमी को बहुत ही जल्द पेट्रोल और डीजल खरीदना महंगा पड़ सकता है। इस महीने के लास्ट तक पेट्रोल और डीजल जो है ना उसकी कीमत में तेजी आएगी। और एक सरकारी सूत्र ने बताया कि तेल कंपनियां जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं ना उसके तुरंत बाद इस महीने के लास्ट में पेट्रोल और डीजल की रेट बढ़ा सकती है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि कोरोना को लेकर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का बड़ा फैसला, तीर्थ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन को किया अस्थायी रूप से निलंबित। दरअसल अमरनाथ तीर्थ यात्रा जो कि पिछले साल कोरोना महामारी के कारण निलंबित कर दी गई थी, वो इस साल 28 जून को शुरू होने वाली है। और देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने गुरुवार को तीर्थ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। बोर्ड ने ट्वीट करके
कहा कि देश में कोरोना वायरस की स्थिति और सभी आवश्यक एहतियाती कदमों को ध्यान में रखते हुए इस तरह का फैसला किया है और जिससे स्थिति में सुधार होता है उसी तरह से इसे फिर से खोल दिया जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही कि 23 अप्रैल से यानी कि आज से ही ड्राइविंग लाइसेंस बनना बंद। 15 मई के बाद नए सिरे से जारी होगा टाइम स्लॉट। तो उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त 23 अप्रैल 2021 से लेकर 1 मई 2021 तक सभी प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाने पर रोक लगा दी है। अच्छा, अगली खबर है, दिल्ली सरकार ने लगाया ऑनलाइन टीचिंग पर प्रतिबंध। हरियाणा और राजस्थान में गर्मी की छुट्टियां आज से शुरू। तो कोविड-19 महामारी के चलते नियमित शैक्षणिक कार्य, परीक्षा और क्लासेज के आयोजन पर असर होने के बाद अब बच्चों के समर वेकेशन पर भी महामारी का असर हो रहा है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों की सरकारें गर्मी की छुट्टियों का रेगुलर शेड्यूल से पहले ही घोषणा कर देती है। यहाँ पर दोस्तों इन राज्यों में आज से ही गर्मी की छुट्टियों का ऐलान हो चुका है। और वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन के लिए एक नई गाइडलाइन शुरू हुई है कि अब प्राइवेट तौर पर यानी कि निजी तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मंगवा सकेगा। बहुत जरूरी हुआ तो डॉक्टर का पर्चा और आधार कार्ड दिखाना होगा अनिवार्य। तो दोस्तों जिस तरह से ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, 60,000 रुपए से लेकर 1-1 लाख रुपए में ऑक्सीजन के सिलेंडर इस तरह के दलाल के द्वारा बेचे जा रहे हैं। लोग मरते क्या न करते दोस्तों, जब जान बची जो जहान पाए। इसी के मद्देनजर यहाँ पर मनमांगी दाम में ऊपर ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीद रहे हैं। तो इसी को मद्देनजर दोस्तों यहाँ पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब प्राइवेट तौर पर किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। ऑक्सीजन का सिलेंडर केवल संस्था और हॉस्पिटल को ही दिया जाएगा। प्राइवेट आदमी अगर घर पर मंगाना चाहे तो नहीं मंगा सकता। अगर बहुत ही आवश्यक हुआ तो डॉक्टर का पर्चा या फिर आधार कार्ड दिखाना जरूरी होगा। और वहीं हरियाणा से बड़ी खबर है कि नई आबकारी नीति को मंजूरी। शराब से कोविड सेस हटा। 500 करोड़ के आपात क्रेडिट फंड को मंजूरी। तो शराब के ऊपर जो कोविड सेस लगा रखा था उसे हरियाणा सरकार ने हटा दिया है इस साल की नई आबकारी नीति के अंतर्गत। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है, कोविड जोन में बैंकों में होगा सिर्फ 4 घंटे का काम, मिलेगी ये सारी सुविधाएं। तो भारतीय बैंक संघ ने स्थिति में सुधार आने तक दोस्तों बैंक कर्मचारियों को संक्रमण से बचाने के लिए सेवाओं को सीमित करने और लोगों के शाखाओं में आकर लेनदेन के कार्यों को कम करके करीब 3 घंटे किए जाने का आग्रह किया है। तो यहाँ पर दोस्तों बैंकों का कामकाज 4 घंटे ही रह सकता है जिन एरियो में संक्रमण ज्यादा फैला है वहाँ पर। और वहीं अगली खबर है कि 24 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन हो रहा है शुरू कोविड-19 वैक्सीनेशन के 3rd फेज का। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग जान लीजिएगा प्रोसीज। तो कोविन एप्लीकेशन के चीफ RS शर्मा का कहना है कि कोविन प्लेटफॉर्म पर 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो अगले 48 घंटों में शुरू हो जाएगा। जिस तरह से मोदी सरकार ने आदेश निकाला है कि 1 मई से 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना वायरस का टीका जल्द से जल्द लगाया जाएगा। और कई राज्यों में दोस्तों कोरोना वायरस का टीका बिल्कुल फ्री में भी लगाने का राज्य सरकारों ने ऐलान कर दिया है। और वहीं अगली खबर है, वैज्ञानिकों की बड़ी चेतावनी। भारत में मिला कोविड-19 का नया वेरिएंट, बहुत ही ज्यादा रहा खतरनाक। तो नए वेरिएंट का पता सबसे पहले पश्चिम बंगाल में लगा था। नए वेरिएंट को B1.618 का नाम दिया गया है जो कि B1.617 से अलग है और ये दोहरे म्यूटेशन के ऊपर वायरस के रूप में जाना जाता है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और बहुत ही ज्यादा लेवल तक तबाही मचा सकता है। अगली खबर में जान लेते हैं दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार। तो आज 23 अप्रैल 2021 के अगर मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो दोस्तों आज के दौरान पश्चिम हिमालय, केरल, कर्नाटक और रायलसीमा में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर पूर्व भारत, पंजाब के कुछ हिस्से, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश भी हो सकती है। और वहीं बिहार में चेतावनी निकल कर आ रही है कि बिहार के 20 जिलों में अगले कुछ घंटों में तूफान और वज्रपात के साथ बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। तूफान की ताजा चेतावनी निकल कर आ रही है बिहार में। ऐसे में दोस्तों सावधानी बनाकर रखिएगा, बिहार के 20 जिलों में हालत खराब हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश की आर्थिक राजधानी कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश की आर्थिक राजधानी कहाँ पर है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा सैमसंग कंपनी का एक शानदार ईयरफोन डिवाइस। अच्छा, तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। बहुत जल्द दोबारा से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।